भारत सरकार ने बीते वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP इसी कड़ी में एक बड़ा प्रयास है, जिसकी शुरुआत 2 साल पहले आज ही के दिन हुई थी। इस नीति को 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर लागू किया गया है और इसका उद्देश्य देश के स्कूली और उच्च शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तनकारी सुधारों को सुनिश्चित करना है। इस नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर एक समान पहुंच, 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और देखभाल की व्यवस्था, 5+3+3+4 के आधार पर नई पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना, बालिकाओं के लिए लिंग समावेशन कोष और वंचित क्षेत्र और वर्ग के छात्रों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों की व्यवस्था करना। NEP स्पष्टतः शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करती है। इसी कड़ी में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के लिए कुल GDP का 6% आवंटित सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। इसी दिशा में 2022-23 बजट के दौरान शिक्षा मंत्रालय को पहली बार रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। NEP का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इससे 15.5 लाख स्कूलों, 50,000 उच्च शिक्षण संस्थानों, 28.53 करोड़ छात्रों और 1.08 करोड़ शिक्षकों के साथ भारत की एक विशाल शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत के आदर्श मूल्यों को आधार बनाकर सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे हम एक समतामूलक और जीवंत ज्ञानवान समाज की दिशा में आगे बढ़ें और भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में उभरे।